You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग हेल्प। इंडिया में जहां कस्टमर लोन लेने में डरते हैं, वहां क्रेडिट कार्ड आके इंडिया का पूरा सीन ही चेंज कर दिया है, पूरा सिनारियो पलट दिया है। आज की डेट में इंडिया में लगभग 3 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगर क्रेडिट कार्ड की यूजर से हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री है जहां पे क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पर फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा पिक्चर मालूम नहीं रहता है। बहुत ज्यादातर यूजर्स को मालूम नहीं रहता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है और भी फिनेंशियल जर्गन्स एटसेट्रा। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। क्रेडिट कार्ड बेसिकली है क्या? क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक प्लास्टिक कार्ड है जो नॉर्मली बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड में पहले से ही कुछ क्रेडिट अवेलेबल कर देते हैं। इन शॉर्ट, कुछ फंड्स दे देते हैं। उस फंड्स के अकॉर्डिंग कस्टमर उसको इस्तेमाल करके परचेस कर सकते हैं दुकान से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। और परचेज करने के बाद एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है। अगर कस्टमर उस पीरियड के अंदर वो परचेज किया हुआ पैसा क्रेडिट कंपनी को वापस कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड, जिसको हम लोग आगे चल के और भी डिटेल्स में समझेंगे। और उसके बाद फिर से इस क्रेडिट कार्ड में लिमिट आ जाता है, क्रेडिट लिमिट, और उसको फिर से दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी बात ये आ जाता है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पीओएस मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन में भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और 90% मर्चेंट में पीओएस मशीन इंस्टॉल रहता है। वहां पे जाके आप अकॉर्डिंग टू योर कार्ड टाइप स्वाइप करके, डिप करके या टैप करके आप अपना परचेज का पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में कैश विथड्रॉल के लिए भी आप अपना क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम लोग आगे पूरा डिटेल्स में समझेंगे। क्रेडिट कार्ड से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्रेडिट लिमिट, उसको हम लोग अभी समझेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड कंपनी डिफरेंट परचेजिंग लिमिट सेट करते हैं। इसी को बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। और ये क्रेडिट लिमिट कस्टमर्स की इनकम या सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली क्रेडिट लिमिट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टोटल क्रेडिट लिमिट, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और है कैश लिमिट। टोटल क्रेडिट लिमिट इज नथिंग बट द मैक्सिमम परचेजिंग पावर और परचेजिंग लिमिट एट द टाइम ऑफ इशुएंस। मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी जब भी क्रेडिट कार्ड इशू करता है उस टाइम में क्रेडिट कार्ड से आप जितना तक शॉपिंग कर सकते हैं, जितना तक परचेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टोटल क्रेडिट लिमिट। टोटल क्रेडिट लिमिट हालांकि हर साल में रिवाइजेबल है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स सैलरी और इनकम। अभी आते हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड से जितना तक शॉपिंग कर सकते हैं उसको बोलते हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे एक क्रेडिट कार्ड इशू किया है और उसका लिमिट है 60,000। अभी अगर उस क्रेडिट कार्ड से मैं 10,000 का शॉपिंग करता हूँ और उसके बाद मेरे पास अवेलेबल क्रेडिट लिमिट रहेगा 50,000। अगर मैं ये 10,000 का शॉपिंग जो करके रखा हूँ और रिपे कर देता हूँ, फिर से मेरा अवेलेबल लिमिट हो जाएगा 60,000। अब आते हैं कैश लिमिट। क्रेडिट कार्ड कंपनी जो कस्टमर्स को टोटल क्रेडिट लिमिट देते हैं उसका कुछ पोर्शंस कस्टमर्स को कैश निकालने के लिए भी अलॉट करते हैं और इसी को बोलते हैं कैश लिमिट। सिमिलरली कैश लिमिट में भी जब कस्टमर कैश विथड्रॉ करता है तो उसका लिमिट कम हो जाता है। जैसे कस्टमर उसको पे करता है फिर से उसका कैश लिमिट बढ़ जाता है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर पीओएस मशीन में भी पेमेंट कर सकते हैं। पर इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड के और कई सारे फीचर्स है जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि कैश विथड्रॉल। मैंने पहले ही बताया कि क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना टोटल क्रेडिट लिमिट का कुछ पोर्शंस कस्टमर्स के अलॉट करता है कैश विथड्रॉल करने के लिए। तो आप क्रेडिट कार्ड से भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से कैश विथड्रॉ करेंगे वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगा। ये जो नॉर्मली विथड्रॉल अमाउंट का
2 से लेकर 2.5% तक हो सकता है। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड या ग्रेस पीरियड मिलने वाला नहीं है। जिस दिन आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकालेंगे उसी दिन से इंटरेस्ट आपके उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लागू हो जाएगा। दूसरा फीचर है रिवॉल्विंग क्रेडिट। नॉर्मली जब आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपको 20 से 50 दिन तक एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड या ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप उस टाइम के अंदर अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देते तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना नहीं होता है। पर अगर आप उस टाइम के बाद अपना टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फ़ी प्लस इंटरेस्ट देना पड़ता है। मान लीजिए फॉर सम रीज़न आप टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पाता है तो आप रिवॉल्विंग क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको एक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना होता है। मिनिमम अमाउंट जो है वो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग का 5% होता है। तो जो अमाउंट आप पे करेंगे और बाकी का बैलेंस अमाउंट नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो बैलेंस अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। इस मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके आप सिर्फ लेट पेमेंट फी से बच सकते हैं, पर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तीसरा है रिवार्ड पॉइंट। क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल को इनकरेज करने के लिए, कस्टमर्स को इनकरेजमेंट करने के लिए रिवार्ड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इस हर एक क्रेडिट कंपनी में रिवार्ड पॉइंट का डिफरेंट पैटर्न होता है। नॉर्मल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक 100 रुपीज़ खर्च करने में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ देते हैं, और वो पॉइंट जब एक सर्टेन लिमिट तक पहुँच जाता है तब आप उस पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं एज ए गिफ्ट और एज ए कूपन। फोर्थ है एड ऑन कार्ड। आपके पास अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड से आप और 2, 3 या 4 एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए। क्रेडिट कार्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फीस एप्लीकेबल होते हैं जो हर एक क्रेडिट कार्ड यूज़र को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है ज्वाइनिंग फ़ी। अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको कभी कभी वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी या प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है। हालांकि हर क्रेडिट कार्ड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, पर फिर भी आप अगर क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं तो आप अपने कार्ड की कंपनी से इंक्वायर कर लीजिए कि इसमें ज्वाइनिंग फ़ी या प्रोसेसिंग फ़ी एप्लीकेबल है कि नहीं है। दूसरा होता है एनुअल फ़ी। हर एक कस्टमर्स को, मतलब जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हर साल ईयरली बेसिस पे एक फ़ी देना होता है। इसको बोलते हैं एनुअल फ़ी। हालांकि कुछ क्रेडिट कंपनी एक ऐसा स्कीम भी देते हैं कि अगर कस्टमर 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख तक एक साल में खर्च करता है तो उसके लिए एनुअल फ़ी वेव्ड रहता है। तीसरा टाइप है इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया, कस्टमर अगर क्रेडिट कार्ड से परचेज करके इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पे कर देता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं लगता है। पर फिर भी जो लोग उस पीरियड के अंदर उसको रीपे नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू होता है। इंटरेस्ट जो लागू होता है नॉर्मली 40 से लेकर 42% होता है, जो कि अगर मार्केट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई है। और फोर्थ है लेट पेमेंट फ़ी। जो अगर इन टाइम कस्टमर अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पाता है या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं पे कर पाता है तो उनको अपने आउटस्टैंडिंग के ऊपर लेट पेमेंट फ़ी देना पड़ता है। लेट पेमेंट फ़ी नॉर्मली डिपेंड करता है कितना ड्यू है उसके ऊपर, और उसके डिपेंडिंग ये फ़ी 100 से लेके 750 ऐसा कुछ होता है। हालांकि वो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एक है कैश एडवांस फ़ी। जैसे कि मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड से भी आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं, पर जब भी आप कैश विथड्रॉ करेंगे जितना आप कैश एटीएम से निकाल सकते हैं उस अमाउंट का 2 से लेकर 2.5% तक एक फ़ी आपको देना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कैश एडवांस फ़ी। हालांकि इसके अलावा भी अगर आपके जो क्रेडिट कार्ड हो जाता है और आप नया कार्ड लेने जाते हैं तो आपको रीइश्यूएंस फ़ी भी देना पड़ता है। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ 2 चीज़ के बारे में, वो हर एक क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको ये 2 चीज़ अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ समझ जाते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।
और ये दो चीज़ें क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल और क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू डेट। तो क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल मतलब क्या है? क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल एक टाइम गैप है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं उसका बिल जनरेट होता है। तो जब फर्स्ट मंथ का बिल जनरेट होने के बाद नेक्स्ट मंथ का बिल जनरेट होने से जो टाइम गैप मिलता है आपको, इसी को बोला जाता है क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड बिलिंग का डेट स्टार्ट होता है मंथ की फर्स्ट से या फिर 15th से। अगर फर्स्ट से स्टार्ट होता है तो ख़त्म होता है 30th या 31st को। अगर 15th से स्टार्ट होता है तो ख़त्म होता है नेक्स्ट मंथ 15th को। मतलब क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल 30 डेज़ का टाइम गैप रहता है। हालांकि हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए ये टाइम गैप डिफरेंट हो भी सकता है। और पेमेंट ड्यू डेट लास्ट डेट होता है आपको पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए। आप जितने भी क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसका प्लस लेट पेमेंट फ़ी, इंटरेस्ट, अगर ये सब रहता है तो सब मिला के जितना आपका पेमेंट होता है वो आपको पे करना ही होता है पेमेंट ड्यू डेट में। अगर पेमेंट ड्यू डेट में आप पे नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा और भी इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फ़ी वहाँ पे जुड़ जाएगा। नॉर्मली पेमेंट ड्यू डेट क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल से लेके 20 दिन के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको 20 दिन का एक टाइम गैप मिलता है, जिस टाइम गैप पे आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी कुछ फीस नहीं देना होता है। तो अगर आप इस टाइम गैप के अंदर पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो मान लीजिए आपका बिलिंग डेट स्टार्ट होता है फर्स्ट को और आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किए हैं सेकंड को, तो सेकंड से लेके 31st को आपका क्रेडिट बिलिंग साइकिल ख़त्म हो जाएगा और उसका बिल जनरेट होगा 30th को और उसका पेमेंट ड्यू डेट होगा उसके 20 दिन बाद। मतलब यहाँ पे 30 दिन और 20 दिन टोटल 50 दिन का टाइम गैप आपको मिलेगा, जिस टाइम गैप में आपको ना कोई इंटरेस्ट पे करना होगा और इसी गैप को बोला जाता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड या ग्रेस पीरियड। अगर आप अपना पेमेंट इस ग्रेस पीरियड के अंदर करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। पेमेंट ड्यू डेट नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर सेम डेट रहता है। आप पेमेंट ड्यू डेट अपनी स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेमेंट ड्यू डेट पता है, मतलब कौन सा डेट पेमेंट ड्यू डेट है आपको मालूम है और आपके क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल भी मालूम है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपना परचेज एक टाइमली मैनर से कर सकते हैं और उसका सबसे अच्छे तरीके से फ़ायदे ले सकते हैं। लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको पूरी डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है अगर आप मंथली अमाउंट ड्यू या रिवॉल्विंग क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट केस आपके बहुत सारे पैसा उस इंटरेस्ट में चला जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी सबसे ज़्यादा मार्केट रेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अराउंड 42% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है आउटस्टैंडिंग के ऊपर। तो उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड मेरा मानना है दो धारी तलवार है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना जानते हैं तो आपका पर्सनल फिनांस बहुत डिस्ट्रॉय कर सकता है क्रेडिट कार्ड। तो कैसे इससे बचे, ये मैं किसी दूसरे दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं और कोई इस वीडियो को लेके कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।